दोस्तों, आज फिर एक बार आपके सामने लेकर आ रहा हूं एक ऐसी खबर जो ना सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि सवाल उठाती है हमारे सिस्टम पर, हमारे समाज पर, उन लोगों की मंशा पर जो आम आदमी के सपनों को लूटने का धंधा चला रहे हैं। आज की कहानी है नोएडा के उस प्रॉपर्टी घोटाले की जिसमें ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। करीब 26 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई, कई शेयर और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। लेकिन सवाल यह है कि ये घोटाला हुआ कैसे, कौन है इसके पीछे और आम आदमी का क्या कसूर जो अपने खून पसीने की कमाई लेकर घर का सपना देखता है। नोएडा दिल्ली के आसपास का वो शहर जो कभी खेतों और गांवों का इलाका था, आज रियल एस्टेट का हब बन चुका है। गगनचुंबी इमारतें, चमचमाती सड़कें, मॉल्स, ऑफिस, ये सब वो सपना है जो लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन यही सपना कई बार कर्ज, धोखे और आंसुओं की कहानी बना है। आज हम बात करते हैं उन्नति द अरण्या प्रोजेक्ट की, जो नोएडा के सेक्टर 119 में शुरू हुआ था। ये प्रोजेक्ट 2011 से 2019 के बीच चला और इस दौरान बिल्डरों ने घर खरीदारों से मोटी रकम वसूली। इतना ही नहीं, वित्तीय संस्थानों से भी भारी भरकम लोन लिए गए। लेकिन क्या हुआ? ना तो घर बने, ना ही लोगों के सपने पूरे हुए। पैसा कहाँ गया? यही सवाल ईडी की तहकीकात का केंद्र है। ईडी के मुताबिक इस घोटाले का मास्टरमाइंड है अनिल मिठास और उसके साथी। इन लोगों ने एक सुनियोजित तरीके से लोगों के विश्वास को लूटा। घर खरीदारों से पैसे लिए गए, बैंकों से लोन लिया गया, लेकिन प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ दिया गया। और जो पैसा आया वो कथित तौर पर दूसरी जगहों पर डाइवर्ट कर दिया गया। यानी नोएडा में घर का सपना देखने वाले लोग ठगे गए और उनका पैसा कहीं और की तिजोरियों में चला गया। जब ईडी को इस घोटाले की भनक लगी तो उसने तुरंत कार्रवाई शुरू की। और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी। ईडी ने मेरठ, नोएडा और दिल्ली में छापेमारी की। इस दौरान 12 संपत्तियां जब्त की गई जिनकी कीमत करीब 25.94 करोड़ रुपए आकी गई। इसके अलावा एक प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट भी बरामद हुआ जो इस घोटाले की जटिलता को और उजागर करता है। कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स भी ईडी के हाथ लगे जो इस बात की गवाही देते हैं कि यह घोटाला कितनी चालाकी से अंजाम दिया गया। ईडी की यह कार्रवाई सिर्फ संपत्ति जब्त करने तक सीमित नहीं थी, वो उन तारों को खोज रही है जो इस घोटाले को और गहराई दे जाते हैं। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अनिल मिठास और उसके कुछ साथियों की करतूत है या इसके पीछे कोई और बड़े चेहरे हैं? क्या बैंकों और वित्तीय संस्थानों की इसमें कोई मिलीभगत थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन लोगों का पैसा वापस मिलेगा जिन्होंने अपने जीवन की जमा पूंजी इस प्रोजेक्ट पर लगा दी? दोस्तों, जब मैं इस खबर को पढ़ रहा था तो मेरे सामने उन लोगों की तस्वीर उभर रही थी जो सालों से अपने घर के लिए तरस रहे हैं। वो मध्यम वर्गीय परिवार जो ईएमआई चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। वो रिटायर्ड बुजुर्ग जिन्होंने अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा इस उम्मीद में लगा दिया कि बुढ़ापे में एक छत होगी। लेकिन क्या मिला? अधूरे फ्लैट, टूटी दीवारें और कोर्ट कचहरी के चक्कर। ये सिर्फ पैसों का घोटाला नहीं, ये सपनों का, विश्वास का और इंसानियत का घोटाला है। ईडी की कार्रवाई एक शुरुआत है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। पहला सवाल, क्या दोषियों को सजा मिलेगी? दूसरा, क्या घर खरीदारों को उनका हक मिलेगा? तीसरा और सबसे ज़रूरी, क्या हमारा सिस्टम इतना मजबूत हो पाएगा कि भविष्य में ऐसे घोटाले ना हो? नोएडा और ग्रेटर नोएडा से पहले भी कई प्रॉपर्टी घोटाले सामने आए हैं। हर बार कार्रवाई होती है, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई जाती है। आखिर कब तक दोस्तों? ये खबर सिर्फ नोएडा की नहीं, पूरे देश की है। जहां भी रियल एस्टेट का कारोबार है वहां ऐसी कहानियां आम हैं। लेकिन सवाल ये, हम कब तक चुप रहेंगे? अगर आप भी ऐसी किसी घोटाले का शिकार हुए हैं तो अपनी आवाज़ उठाइए, प्राधिकरण से सवाल कीजिए, सरकार से जवाब मांगिए। और हाँ, अगली बार जब कोई चमचमाता प्रोजेक्ट आपको लुभाए तो पहले उसकी पूरी पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि आपका पैसा, आपका हक और आपका सपना कोई खेल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी नोएडा प्रॉपर्टी घोटाले की कहानी, जहां ईडी ने 26 करोड़ की संपत्ति जब्त की, शेयर और डॉक्यूमेंट्स बरामद किए। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है।